जिस तरह से बीजेपी जो लोग हैं नैरेटिव सेट करते हैं उसे हमें समझना होगा। राजनीतिक और सामाजिक विमर्श, समन्वय और समावेशी विकास की दृष्टि, मुद्दों की परख, राजद सरकार की उपलब्धियां, घोषणाओं का प्रचार प्रसार और वर्तमान में बदहाल जो सरकार है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे कि ये सब बातें हम सब लोग जानते हैं। लोग यहाँ इस सभागार में बैठे हैं, कहीं ना कहीं मुझसे अधिक जानते हैं और राजनीति गांव से ही शुरू होता है। लेकिन अक्सर होता ये है कि जब विपक्ष के लोग चाय के दुकान पे, पान की गुमटी पे, किसी भी चौक चौराहे पे, पीपल के पेड़ के नीचे जब बात अपनी पार्टी के रखते हैं तो जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं हम आरजेडीएन अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, उनसे लड़ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं अपनी बातों को लेकर। हम अपनी सच्चाई को नहीं बता पाते हैं और वो अपनी झूठ को इतनी सफाई से पेश करते हैं कि हम उसी में घुल जाते हैं और उनकी झूठ को ही हम सच मान लेते हैं। आज हम बात करेंगे कुशासन के बेमिसाल बादशाह नीतीश कुमार जी का। इन लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार हम हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी कुशासन की सरकार है और उसके बेताज बादशाह नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की जनता ने उन्हें करीबन 20 साल दिया। अगर उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती, अगर वो चाहते कि बिहार की जनता, गरीब जनता के लिए कुछ करना चाहते तो बिहार को कहीं भी ले जा सकते थे और एक गौरवपूर्ण स्थिति में बिहार आ सकती थी। 20 साल का समय था उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम नहीं किया। अगर अभी इलेक्शन आ रहा है, जब भी इलेक्शन आता है तो वो अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते। अगर 20 साल में वो बिहार के लिए काम किए होते तो वो अपनी उपलब्धि को गिनाते। वो अपनी उपलब्धि गिनाने की बजाय आदरणीय लालू प्रसाद के कार्यकाल को जंगल राज कह करके पुकारने में ही ये काम करते। आज 20 साल के बाद सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम कर करके सत्ता में आना, लोगों को डर भय दिखा करके सत्ता में बने रहना और वो मोदी जी के सरकार के साथ से कुर्सी पे बने रहने के लिए बिहार की जनता को ठगते रहे हैं हमेशा। ये किया है हमारे नीतीश कुमार जी ने। और जब बात करें अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल का, वो कार्यकाल जब उनको सौंपा गया था, उनके हाथ में जब बिहार आया था तो बिहार एक अलग दुविधा में फंसा हुआ था। बिहार के लोग जाति पाति में, बिहार के पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग इस तरह से त्रस्त थे कि इनको सामंतवादियों के चुंगल में इस तरह से बिहार फंसा हुआ था। और बिहार के पीछे छूटे हुए लोगों के लिए जो आवाज बने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, यही कारण है कि कुछ लोगों को वो खटके इस तरह से। तो कहते हैं ना, किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो तो उसकी छवि को खराब कर दो, और उसकी छवि को खराब कर दोगे तो लोग ऐसे ही उनसे दूर चले जाएंगे। वही काम किया नीतीश कुमार जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने। वो पिछड़ा वर्ग के नेता को, जो अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग के लिए काम करते थे, उनको आगे लाने के लिए, उसके उत्थान की बात करते थे, उनकी छवि को खराब करो। सबसे आसान तरीका है किसी को छवि को खराब करना। वहीं पे देखेंगे कि हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मात्र 17 महीने की जब सरकार आई तो उपलब्धियां गिनाते हम नहीं थक पाते हैं। और यही नहीं, 15 आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार नहीं थी तो वो कहते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे। यही नीतीश कुमार जी बोलते थे कि 10 लाख नौकरी कहां से लाएगा, और हमारी सरकार तो नहीं बनी, मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन फिर भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक युवा नेता है, उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है
और वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, सरकार नहीं होते हुए भी मात्र 17 महीने में उन्होंने 5.5 लाख नौकरियां लगभग दिया। वही नहीं, 3.5 लाख नौकरी जो है उन्होंने कार्यान्वित किया और टूरिज्म पॉलिसी को प्रमोट किया। आईटी पॉलिसी लाने का जो योजना उन्होंने बनाया, ये जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो लगातार हर क्षेत्रों में काम किया। यही नहीं, उस समय वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्रालय में जो सरकारी अस्पताल में जो दवाई मिलता है ना, वो दवाई मात्र 200 तरह का दवाई फ्री मिलता है अलग अलग बीमारियों को। वो तो या तो नॉर्मल सा बुखार हो, सर्दी खांसी हो या कैंसर जैसे भयानक बीमारी में भी मात्र 200 तरह का था। जब हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 17 महीने का सरकार था तो 200 से बढ़ा के 600 तरह की दवाई जो अलग अलग बीमारियों के लिए था वो उन्होंने बढ़ाया। सोचिए, कहाँ 200 और कहाँ 600, 400 तरह की दवाई उन्होंने बढ़ाने का काम किया। वैसे तो पिछले 20 वर्षों में बिहार के इकोनॉमी को देखें, बिहार के इकोनॉमी मतलब बिहार की आर्थिक स्थिति, बिहार के इकोनॉमी को देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट अगर बिहार को हम देखते हैं तो औसतन जैसे राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी राज्य हैं उसका औसतन विकास के पैरामीटर में बिहार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अगर बिहार को देखें और दूसरे राज्यों को देखें, उत्तर प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, दूसरे राज्य की तुलना में बिहार का जो है डेवलपमेंट जो है बिल्कुल ही नहीं बढ़ा। जब दूसरा राज्य कहीं बहुत आगे बढ़ चुका है तो हमारे जो बिहार है मतलब 1/4 रह गया, मतलब चौथी हिस्से में हमारा बिहार है इकोनॉमी के दर पे। 2005 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है स्मृति को दिखाता है, देश के प्रति व्यक्ति आय जैसे पूरे देश में प्रति व्यक्ति इनकम जो है 26,000 था कब 2005 में, उसके मुकाबले बिहार का प्रति व्यक्ति इनकम जो है 8,000 था। मतलब पूरे देश का 26,000 था तो बिहार का 8,000 था। 2024 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय बढ़ करके 66,000 हुआ। 2024 में बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 66,000 बिहार का हुआ। लेकिन पूरे भारत में बिहार छोड़ करके सोच सकते हैं कि जो दूसरे जगह दूसरे राज्यों में 1,80,000 रुपए प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ा। तो देखिएगा कि जिस समय जब आदरणीय लालू प्रसाद जी जब छोड़े थे बिहार, उस समय देश में 26,000 था तो हमारे यहाँ 8,000, और जब आज सब जगह पूरे देश में है 1,80,000 तो हमारे बिहार में है मात्र 66,000। तो औसतन देखिएगा कि वहाँ हम लोग कहाँ है, बिहार की कोई उन्नति हुई नहीं। कारण यही है कि औसतन विकास के पैरामीटर पे बिहार जो है आज कहीं ना कहीं सबसे पीछे रह गया है।